मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। और जैसे मैंने पहले बताया कि लोक नायक उत्तम प्रसाद तिवारी, उत्तम बब्बा मेरे परबब्बा थे, उनके संस्मरणों को मैं संजो रहा हूं। और आप जो सम्मुख बैठे हुए हैं श्री नारायण दास तिवारी जी, आपका बचपन उनके सानिध्य में बीता है और आप भी मेरे गृहग्राम के ही निवासी हैं। और आप अभी जो छतरपुर जिला मुख्यालय है, छतरपुर में रहते हैं। आज संयोग से आपसे भेंट हुई तो मैंने सोचा आपके लिए संस्मरण संजो लूँ। आदरणीय मेरे तो चाचा जी हैं आप, तो मैं चाचा जी कह के ही संबोधन करूंगा इस चलचित्र में। तो मैं आरंभ करता हूं। चाचा जी बताइए, उत्तम बब्बा को आपने किस तरह से जाना, समझा, देखा? मैं 10 साल करीब का था जी। मेरी उम्र, और मैं पढ़ता था छोटी कक्षा में। जी, कौन सी कक्षा में रहे होंगे? मैं तीसरी चौथी में था। जी जी। और बब्बा चौपर के शौकीन थे। जी। चौपर अधिकांश खेलते थे और दवा करते थे, वैद्य थे। जी। वो अधिकांश आसपास के लोग गांव में दवा करते थे। जी। और 10-10 दिन तक वहां मरीज को ठीक करके ही आते थे, घोड़ा पे चलते थे। जी। और बड़े दयालु थे। जी। और थोड़ा बोलते कड़क थे। जी। उनका बोलचाल कड़क था। जी। थोड़ा लहजा आपको याद है? हाँ। किस तरह से, कोई संवाद याद हो तो बताइए। मैं जिस दिन उनकी मृत्यु होना थी, जी, तो उनने ऐलान कर दिया था कि आज 10 बजे हमारा स्वर्गवास हो जाएगा। तो मैं स्कूल जा रहा था बस्ता लेके, तो उनने मुझे देखा तो मुझसे बोले, बाप हमारे कहाँ जा रहे? जी जी। तो मैंने कहा बब्बा स्कूल जा रहे। बोले नहीं, आज नहीं जाना, स्कूल जाओ, घरे जाओ। जी। लौट जाओ। जी। लेकिन मैं नहीं माना और स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद पता चला कि बब्बा खत्म हो। उस समय आप कदी में पढ़ते होंगे कि प्राइमरी स्कूल में? अच्छा अच्छा, ठीक है। चौथी या 5वीं में पढ़ता था। जी 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 जी। ऐसा उनका स्वर्गवास हुआ। जी। और अचानक उनकी ऐसी मृत्यु, कोई समझता नहीं था, जानता नहीं था, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जी। कि ऐसा हो ही जाना है। जी। और वो हो ही गया। जी जी। उनकी मृत्यु हो चुकी हो गई। जी। बात करते करते अपने हाथ से कफन ओढ़ा और लेट गए। जी। और उनका स्वर्गवास हो गया। जी। अच्छा, वो किस तरह से दिखते थे? कोई उनका जो चेहरा मोहरा किस तरह का था? चेहरा मोहरा बिल्कुल सही था। बोल चाल खूब, चौपर खेलते रहे, नहाया धोया खाया, और सब घर को कहा कि सब लोग खाना खा लो। उनका ये था कि 10 बजे तक सब कोई खाना खा ले, फिर मेरा स्वर्गवास। वो किस तरह से दिखते थे? उनके उसका दिखने का कोई वो नहीं, बड़े अजीब टाइप के जो कहते थे, बोलते थे, उन पर विश्वास कम होता था और बोलते वो कड़क थे। जी। तो ज्यादा उनसे कोई बात नहीं करता था, उनकी मर्यादा करते थे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अपने परिवार में उनके जैसा चेहरा मोहरा किसी का है, जैसे हमारे घर में हो या आपके घर में हो किसी का? नहीं। अच्छा, नहीं है ना, इतनी ऊंचाई है। अच्छा। रंग तो है जी, लेकिन चेहरा मोहरा ऐसा नहीं है किसी जी का। जी। हाँ। सुनते हैं कि वो अत्यंत गौरवर्ण थे और चेहरा गौरवर्ण थे। लंबाई थी। लंबाई कितनी रही होगी लगभग? लंबाई करीब 5 फुट 6 इंच से ज्यादा ही होगी उनकी। अच्छा। हाँ। और चेहरा गोल? चेहरा गोल नहीं था। अच्छा। चेहरा लंबा था। अच्छा। गोरे थे और वो ऐसे टाप करके, पहले उसको टाप ऐसे बाल बनवाते थे। अच्छा। और ऐसा त्रिपुंड लगाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ।
तो उनका चेहरा हमारे पिताजी से मिलता था कि हमारे बब्बा जी से? नहीं, या किसी से नहीं? किसी से नहीं। अच्छा, तो उनका चेहरा मतलब थोड़ा सा अलग ही था? अलग ही था, थोड़ा अच्छा। लंबा था चेहरा। अच्छा। हाँ। और पहनते क्या थे? पहनते तो वो धोती और 6 कली वाली वो झामा टाइप का। अच्छा। जिसमें बटन नहीं लगते थे, यहाँ बंद लगते थे। अच्छा, दोनों तरफ? हाँ जी। और ठंडी की फसल में रुई भरी उनके गर्म वस्त्र थे, वैसे ही जैसे बंधे वाले। अच्छा। 6 कलियाऊ बोलते हैं उसको। अच्छा, 6 कलियाऊ कुर्ता? हाँ। या मिर्जाई? मिर्जाई बोलते थे उसको ना? मिर्जाई बोलते थे। अच्छा, तो वो मैंने अंदर का जो कुर्ता है वो किस रंग का पहना करते थे? सफेद ज्यादा पसंद। अच्छा, सफेद उनको ज्यादा पसंद था। और मिर्जाई का रंग कैसा उनका रहा करता था? वो भी अधिकांश सफेद या क्रीम सफेद। सफेद या क्रीम रंग का, ये उनको रंग ज्यादा पसंद थे। घोड़ा पे चलते थे। घोड़ा पे कि घोड़ी पे? घोड़ा अच्छा पे चलते थे। अच्छा, दोनों रहा करते थे? हाँ। घोड़ी भी घोड़ा भी? नहीं। हाँ। एक ही रहता था, लेकिन कभी घोड़ा था कभी घोड़ी थी। अच्छा। हाँ, उसी पे चलते थे वो। उसी पे उनकी पूरी ऐसे वो बनवाए थे थैला, जिसको आज मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। खुरजी जी। खुरजी बनवाए थे, तो उसी पे वो रख लेते थे जी, और उसी पे चलते थे। जहाँ जाना जी वहाँ चले गए जी। कौ महीनों घर नहीं आना जी, घर से कोई मतलब नहीं जी। और जिस दिन आना जी, उस दिन शोर हो जाता था कि बब्बा आ गए। जी जी जी। तो मैंने बड़ा प्रभावी उनका व्यक्तित्व था। हाँ। मैंने बच्चों के बीच वो एक भय था उनका? बच्चों के बीच में बड़े खुश रहते थे। अच्छा। हाँ, बच्चों के बीच में खुश रहते थे। हाँ। बच्चों से डांटते नहीं थे। हाँ। और बैठाते थे। हाँ। हाँ। आपको कुछ सिखाया उनने? कभी नहीं सिखाया, हम इतने डरते थे उनसे कि उनके पास नहीं बैठते थे। हाँ हाँ, उन्हें सिखाया नहीं कि आपने सीखा नहीं डर के मारे? कभी इतने नजदीक ही नहीं गए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, उस उम्र में कहाँ जा पाते हैं। अच्छा, और उनके सुनते हैं कि भजन और ये ढोलक और मंजीरे ये सब चीजें भी उनको बड़ी प्रिय थी? हाँ, ढोलक बजाते थे, भजन गाते थे जी। कई लोगों ने बताया कि 9 दुर्गन की पंचमी को उनने भजन, परमा को उनने भजन गाए हैं जी। और लोगों से ये भी कहा है कि 5 के भजन हम नहीं गा पाएंगे जी। तो परमा के भजन उनने गाए हैं 9 दुर्गन में जी। और पंचमी के दिन उनका स्वर्गवास। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और क्या क्या बजा लेते थे वो? और हमने बजाते ज्यादा नहीं देखा उनको। सुनते हैं कि ढोलक मंजीरा ये बजाते थे। हाँ। और चिमटा बजाते भी देखा है आपने? हाँ, चिमटा बजाते। हाँ हाँ। और एक वो बजाते थे, कोई सारंगी की तरह का एक वाद्य था? नहीं, वो नहीं देखा। अच्छा, वो हमने रखा रहा है घर पे बहुत समय तक, और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बताया कि वो ही बजाया करते थे। तो वाद्य यंत्रों के बड़े शौकीन थे वो, उनकी रुचि थी उसमें। हाँ। और उनका कोई जो अपना संस्मरण हो, जैसे कभी आपको उन्हें डांटा हो, किसी को डांटा हो, या कोई चमत्कार सुनते हैं बड़ा दिखा दिया करते थे, चमत्कार भी वो जानते थे? नहीं, हम इतने छोटे थे जी जी, और हमें न कभी चमत्कार दिखाया न ज्यादा हमारा। नहीं, सुना हो जैसे गांव में? हाँ, सुना है कि रात के लड़कों के साथ वो बैठते थे जी। तो लड़का उन्हें बब्बा कछु सुनाओ, बब्बा कछु करो, दिखाओ। हाँ, किस्सा कहानी। तो लड़का जब परेशान करे 4 6 10 मिलके, तो वो पहले उन्हें डरवाने की कोशिश करते थे कि जाओ अब घर, रात हो गई, सो, हमें भी सोना है। हाँ हाँ। तो वो कहते थे कि जाओ अब सो जाओ। हाँ। लेकिन लड़का हट मान के जहाँ न माने कि बब्बा नहीं, अबे और बैठे और सुनाओ कछु। तो बताते हैं लोग कि एक बार कोई बंदर टाइप का सामने उनके, उनने ऐसी ताली बजाई तो आ गया था।
तब लड़का डरा गए और फिर बब्बा को इतना परेशान किया कि हर लड़के को उनके घर तक भेजने जाना पड़ा। कई चौंक गए, डरा गए। अंततः बब्बा रात भर परेशान हुए। फिर बब्बा के पास लड़का ज्यादा बैठते उठते नहीं थे। जी, उनके आपको पता किन किन गांवों में वो प्रायः जाया करते थे? ज्यादातर दालोन, पड़रिया, नेगवा, इन गांवों में ज्यादा रहते थे। नहीं, वो अपने आसपास के गांवों में? आसपास जैसे इमिलिया हुआ, यहाँ गए कभी जाते थे? अपना ये पता नहीं है, हम छोटे थे। अच्छा, अपना ये जो आसपास के गांव हैं, ये तिलवा परा, अपना कोटा, कटिया, लखराम, इनमें ज्यादा नहीं रहते थे। वो नेगवा, दालोन, पड़रिया। पड़रिया में उनके एक बहुत अच्छे मित्र थे, शुक्ला जी। अच्छा। उनके यहाँ वो बहुत रुकते थे। अच्छा, पड़रिया में? पड़रिया। अच्छा, अब ये दालोन के पास वाला पड़रिया है ना? और सोरा वगैरह में भी उनका जाना खूब था। सोरा में चेला थे उनके। हाँ। तो चेला के यहाँ आना जाना। हाँ। मतलब ये अभी मैंने जो बातचीत करी पहले, उसमें पता चला कि करीब 15-20 गांवों में उनका ऐसी आत्मीयता थी कि वो जहाँ जाते थे उनको अपना वहीं ऐसे लगने लगता था लोगों को कि ये हमारे गांव के बब्बा हैं, और बब्बा को भी ऐसे लगने लगता था कि वो उन्हीं का गांव है। अच्छा, उन्होंने अपने गांव में कुछ बनवाया, कुछ निर्माण ऐसा जो सबके कल्याण के लिए हो? अब ऐसा कुआं पे उनने एक शंकर जी का मंदिर था, जिसको सत्ती बोलते हैं। कुआं का नाम सत्ती है कि मंदिर का नाम सत्ती है। वहाँ शंकर जी का स्थान था कुआं पे। और दरवाजे में भी कुआं उनने बनवाया था, जो आज आबाद है। पक्का जगत बंधी है। सरकार ने उसमें फिर पैसा लगाया, पक्का हो गया। दरवाजे में कुआं उन्होंने बनवाया था। अच्छा, जो पहले उन्होंने बनवाया था वो बाद में वो पट गया था, तो दोबारा फिर पंचायत के द्वारा उसको पुनरुद्धार उसका हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अनेक गांवों में लोक कल्याण के काम भी करवाए हैं। और जो देव परिसर हैं, देव परिसरों में भी उनके अपने काम हैं। देव परिसरों का पुनरुद्धार, वहाँ जो नए बसे हुए पुरवा हैं वहाँ मंदिरों का निर्माण और प्रोत्साहन उनको देना, ये बहुत सारे काम उनके पता चले हैं बातचीत में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब बब्बा जी आया करते थे तो उनका, जैसे आपको तो थोड़ा सा याद होगा, ज़्यादा स्मृति आपकी नहीं होगी, परिवार के प्रति उनका कैसा अपना व्यवहार रहा करता था? कि जैसे जो लोग बहुत बाहर लोग माने जो लोक में प्रिय होते हैं, वो परिवार के प्रति थोड़ा सा अनेक बार रूखे हो जाया करते हैं। तो परिवार में भी उनका वही नेहपूर्ण बर्ताव था कि परिवार के प्रति भी उनका मतलब किस तरह का उनका व्यवहार था? उनसे कोई ज्यादा बात नहीं करता था, इतने बुजुर्ग थे। हाँ। और उनसे इतनी ज्यादा कोई बात नहीं करता था, न ज्यादा। हाँ, ये है कि गांव के लोग जो उनके हमजोली के थे, उनसे उनकी बहुत अच्छी पड़ती थी। नाम लेके बुलाते थे, दास, दास लोहार, आओ दास चौपड़ हो जाए। तो वो ऐसे 2-4 लोगों के साथ चौपड़ के बड़े शौकीन थे। चौपड़ खेलते थे। तो मैंने जो गायन कला है, जैसे कहते हैं ना कि साहित्य संगीत, तो साहित्य संगीत के प्रति उनका प्रेम था। वैद्य तो वो थे ही, सुना कि नाड़ी वैद्य बहुत अच्छे थे और लोगों का उपचार तो वो करते ही थे। इसके साथ साथ जो उनका पुराण भी बाँचते थे, कभी सुना? ये हमें पता नहीं। हाँ, ये मैंने मतलब जो दूसरे गांव में बातचीत हुई है उसमें भी पता चला है कि वो अच्छे पंडित भी थे और विद्वान थे। और इस नाते जो एक लोक नायक के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, वो पंडित श्री उत्तम प्रसाद तिवारी जी के व्यक्तित्व में थीं। और एक लोक कल्याण की भावना उनके हृदय में सदा ही रहा करती थी। कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ नहीं।
तो मित्रों, ये जो मैंने आपसे बातचीत करी पंडित श्री नारायण दास तिवारी जी से, थोड़ा बैठे रहिए। और अभी सामने आपका जो छवि है वो अंकित हो रही है चलचित्र में। तो जो आपने बताई बहुत सारी बातें, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अवस्था 75 के आसपास है, क्या उम्र होगी इस समय आपकी? हाँ, 74 है उम्र। और मेरे पिताजी से आप छोटे हैं। मेरे पिताजी उस समय कर्री में पढ़ा करते थे और आप उस समय परा में पढ़ा करते थे। परा में स्कूल हो गया था उस समय शुरू। अच्छा, ये और एक और चीज बता दीजिए कि जहाँ स्कूल है इस समय, जो अपना अभी स्कूल का भवन बना हुआ है, पहले ये हमारे उसमें था, क्योंकि बब्बा ने बहुत सारे वहाँ पीपल के पेड़ भी लगाए हुए थे। और ये भी सुना है, बताया है वृद्ध पुरुष ने कि जो वहाँ पुराना गोदाम था वो उत्तम बब्बा जी ने नीलामी में खरीदा हुआ था और बाद में वहाँ स्कूल के लिए वो सब स्थानांतरित हो गया। इसके बारे में कुछ आपको नहीं है? हमें पेड़ वगैरह तो देखे आपने बब्बा के लगाए हुए? नहीं, वहाँ पेड़ कुछ नहीं था। जहाँ 5वीं तक की एक कमरे का छोटा सा निर्माण हुआ था स्कूल का, उसी में हम लोग पढ़ते थे। और खप्पर छप्पर वाला, हाँ, वो इसी भवन की बात कर रहे हैं कि वो स्कूल का भवन नहीं था मूल रूप से, वो भवन था गोदाम का और उसी में विद्यालय आरंभ हो गया था। और अभी जो परिसर में, स्कूल के परिसर में बड़ा पीपल का पेड़ है, वो तो माने उत्तम बब्बा जी के सुपुत्र पंडित परशुराम तिवारी जी का लगाया हुआ पेड़ है। उन्होंने उस परिसर में 6-7 पेड़ लगाए थे हरशंकरी के, जिनमें से बहुत सारे तो स्कूल के भवन के निर्माण के समय निकल गए हैं और निकाल दिए गए हैं। तो इस तरह से एक जो लोक कल्याण का काम है वो निरंतर उनके द्वारा होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। देखिए चाय आ गई है, चाय का आनंद ले रहे हैं चाचा जी और किस्से भी पूरे हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय त्रिपाठी पुनः आप सबको नमस्कार करता हूँ। इस चलचित्र को देखिए, इससे जुड़िए और अपने जो पूर्वज हैं उनके संस्मरणों को संजोइए, उनसे प्रेरणा लीजिए। और ये है जो कर्तव्य है अपना, यह है, इसे वो ज्ञान यज्ञ कह सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्य को ज्ञान यज्ञ ही मानिए। आप भी इसमें सम्मिलित होइए। नमस्कार।